नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आप सभी को पता है कि लगातार रूप से हमारी सेशन आ रहे हैं, घटना चक्र से संदर्भित हम बातें कर रहे हैं, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के जो संदर्भ में हम लोग बातें कर रहे हैं और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसी सेशन को, इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जितने भी हमारे शिक्षक भाई लोग हैं जो बिहार से बीपीएससी की एग्ज़ाम इस बार जो है होने वाली है, उसमें आप लोग जो है अगर आ रहे हैं उसमें आप लोग शामिल होंगे तो आप लोगों के लिए भी बेहतर उपयोगी होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बीपीएससी का जो लेवल होता है वो किस हिसाब से अपने प्रश्नों को सेट करता है, किस हिसाब से प्रश्नों को लाता है। तो इसमें इसके अंदर जो हमने घटना चक्र के अंदर हमने इस चीज़ को शुरुआत की, तो इसके अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्न आयोग के हैं, मतलब किसी न किसी पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जहाँ तक से आप देखें तो अधिकतम प्रश्नों की संख्या यहाँ पर बीपीएससी की है और अधिकतम प्रश्नों की संख्या यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य राज्यों के जितने भी पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के जो प्रश्न है वहाँ पर उन्हीं प्रश्नों का संकलन हमने लिया है। तो आप सभी के लिए बेहतर और बहुत ही उपयोगी और कारगर है। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं और जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी शिक्षकों को जो नए ढंग से आज हमारे इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हमारे चैनल पर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आप सभी नियमित रूप से हमारी इस वीडियो का जो है नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाएंगे और नियमित रूप से आप देखेंगे कक्षाएं। और इधर उधर की कोई प्रश्न नहीं, मैंने अपने से कोई प्रश्न नहीं बनाया, ये सारे प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। तो आपके लिए एक बहुत ही अनुभवी प्रश्न जो है आप सभी के लिए होगा ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आप सभी का समय बहुत ही कीमती है और समय का सदुपयोग करना हम सभी को सीखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं। तो देखिए आज जो है क्या है आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के अंदर। तो आपके जो है आज के इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो बात करेंगे आज सेशन के अंदर, संविधान के स्रोत के ऊपर हम लोग बात करेंगे। संविधान के स्रोत आपको पता होगा, जैसे कि हम सभी जो घटना चक्र के पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें चैप्टर वाइज ही आपके प्रश्नों की संख्या दी गई है और उस प्रश्न को जो है संकलन किया गया है। ऐसे प्रश्न वहाँ पर संकलित हैं जो प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो संविधान के स्रोत चैप्टर से आज का प्रश्न है और इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है स्रोत जो है कहाँ कहाँ से कौन कौन से चीज़ें ली गई है हमारे संविधान में। स्रोत का अर्थ क्या है, मतलब हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है उस संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में अनेकों देशों से अनेकों प्रकार के प्रावधान उपबंध जो है लिए गए हैं। तो उन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे कि कौन से उपबंध जो है किस देश से लिया गया है और जो है उसके स्रोत के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों से बहुत सी जो है अवधारणाओं को हमारे संविधान के अंदर गृहीत किया गया है। इसलिए हमारा संविधान को एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। तो उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और देखते हैं कि एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग लेंगे कि किन किन देशों से यहाँ पर जो है लिया गया है उपबंध। तो कुछ यहाँ पर हम आप सभी के सामने लेके आए हैं पीपीटी के माध्यम से। तो संविधान के स्रोत में हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक जो है सूक्ष्म अवलोकन हम आपको करवा देते हैं इसके संदर्भ में। यदि आप इसके नोट्स यदि आप बना रहे हैं तो आपका नोट्स जो है बेहतर नोट्स आपका बन जाएगा इसके संदर्भ में। और इतने जितनी चीज़ें हमने आपके सामने लाई है ये कई बार प्रश्नों में रिपीट हुए हैं। तो इन सभी प्रश्न को आप सभी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आयोग के प्रश्न हैं। हो सकता है कि ये प्रश्न को यहीं से सेट किया जाए, हो सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और शिक्षक भर्ती वाला एक नया एग्जाम पैटर्न लेके आ रहा है। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का जो है मूल्य हो सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग जो है बहुत ध्यानपूर्वक देखें। और चलिए देखते हैं कि स्रोत के अंदर जो है कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्रिटेन की बात हमने यहाँ पर की है। ब्रिटेन का संविधान, तो आपको पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था। तो अंग्रेज़ों का तो प्रभाव हमारे देश पर पड़ना एक लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान, तो ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश के संविधान में किन किन चीज़ों को ग्रहण किया गया है इस पर जो है एक छोटी समझ हम लोग बनाते हैं सूक्ष्म अवलोकन के तहत। तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन का जो संविधान है इसके संविधान से हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे उपबंध लिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली जो आपके सामने है। संसदीय शासन प्रणाली जो अभी हमारे भारत के अंदर संचालित हो रही है, संसदीय शासन प्रणाली, तो वो प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो आपको आपके सामने यदि इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको उत्तर करना है संसदीय प्रणाली आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। एकल नागरिकता की बात करें, कई बार ये सारे प्रश्न जो है आपके रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए हमने एक सूक्ष्म अवलोकन में आप सभी को ये चीज़ें कराने का निर्णय किया। तो ये आप सभी के लिए बेहतर होगा। एकल नागरिकता की यदि बात करें तो एकल नागरिकता आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के शासन की बात करें तो ये भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जिसमें संसदीय प्रणाली के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है। तो
मंत्रिमंडलीय प्रणाली की बात करें तो भी ब्रिटेन आपको जाना है, और द्विसदनीय प्रणाली जो अभी हमारे भारत के अंदर संचालित है, जैसे दो सदन के अंदर आप देखेंगे एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है, तो ये सभी ये चीज़ें जो है कहाँ से ली गई है, तो द्विसदनीय प्रणाली भी आपका जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया की बात करें तो विधायी प्रक्रिया भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसदीय विशेष अधिकार, मतलब संसद को जो विशेष अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार भी आप देखेंगे तो ब्रिटेन के संविधान से ही हमारे संविधान में उद्धृत किया गया है। ये उपबंध हमारे संविधान में जो लिया गया है वो आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये संसदीय विशेष अधिकार की हम बात करें। परम अधिकार की बात करें, परमाधिकार लेख जो आप लोग जानते होंगे, तो ये चीज़ें भी जो है आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ये एक स्रोत के संदर्भ में एक सूक्ष्म अवलोकन हमने आपको ब्रिटेन के संदर्भ में बताया, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे कि हमारे संविधान के अंदर जो है लिया गया है, अनेकों उपबंध अनेकों प्रबंध लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें अमेरिका के संविधान से क्या क्या हमारे देश के अंदर, हमारे देश के संविधान में उसको लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से यदि हम बात करें तो उद्देशिका का विचार, याद रखिएगा यहाँ पर उद्देशिका का विचार आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे आगे तो उद्देशिका के संदर्भ में दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एक तो आप विचार के बारे में देखेंगे, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे उद्देशिका की भाषा के संदर्भ में। तो दो बातें आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखें ध्यान से, आपको देखना है उद्देशिका के विचार के बारे में यदि बात की जाए तो आपको अमेरिका जाना है, लेकिन भाषा की बात की जाए तो आगे हम लोग पढ़ लेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपको आंसर वहाँ पे करना होगा। तो यहाँ देखिए अमेरिका से जो हमारे संविधान के अंदर लिया गया है, तो क्या क्या लिया गया है। एक तो उद्देशिका का विचार यहाँ पर लिया गया है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, उद्देशिका का विचार लिया गया है। न्यायिक पुनर्अवलोकन लिया गया। न्यायिक पुनर्अवलोकन जो हमारे न्यायालय के पास जो है जुडिशल रिव्यू करने का जो शक्ति है, वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको कहना है कि ये जुडिशल रिव्यू की जो शक्ति है ये आपके अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। जैसे कि संसद किसी भी चीज़ों पर यदि नियम बना देता है, कानून बना देता है, उसके संदर्भ में जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो सर्वोच्च न्यायालय इस पर एक जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, और अगर उसको लगे कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है तो वो इसको शून्य भी कर सकता है। इस तरह की जो शक्तियाँ हैं आपके न्यायालय को दिया हुआ है। तो ये न्यायिक जो पुनर्अवलोकन की शक्ति है, ये शक्ति कहाँ से उद्धृत हुई है, तो आपको बताना है कि ये शक्ति अमेरिका से उद्धृत हुई है। इसके अलावा और भी शक्तियाँ हैं, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे न्यायपालिका के अंदर जो फैसले होंगे वो स्वतंत्र रूप से होंगे। इस तरह की जो शक्तियाँ न्यायपालिका को दिया गया है, ये न्यायपालिका जो स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति दी गई है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता की जो शक्ति दी गई है, ये कहाँ से उद्धृत किया गया, तो अमेरिका के संविधान से ये चीज़ें ली गई है। और भी आगे देखेंगे आप, जैसे कि मूल अधिकार की बात करें, जैसे हम अधिकार की बात करें, अभी हमारे संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है, जिसे अम्बेडकर साहब ने, बाबा अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, जो मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार के बारे में आप जानें तो मूल अधिकार की जो संकल्पना ली गई है हमारे संविधान के अंदर, तो ये प्रावधान जो हमारे संविधान में लिया गया है, ये उपबंध जो हमारे संविधान में लिया गया है, तो मूल अधिकार के संदर्भ में आप देखेंगे प्रश्नों की लाइन लगी हुई है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आयोग की एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी की एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी की एग्जामिनेशन या अन्य किसी भी एग्जामिनेशन को आप देखेंगे तो मूल अधिकार से संदर्भित प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो यहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो आप लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 61 के अंदर अभी हमारे संविधान के अंदर है। तो अनुच्छेद 61 में जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया है, ये महाभियोग की प्रक्रिया भी आप देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से ही आपके अंदर लिया गया है। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और जो है आपके उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इन दोनों के जो जज होते हैं, जिसको न्यायाधीश बोलते हैं, इसको हटाने की प्रक्रिया भी आप देखेंगे तो ये अमेरिका के संविधान से ही उद्धृत किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि और चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। तो आयरलैंड के संविधान से क्या चीज़ें हमारे संविधान में उद्धृत किया गया है, कौन से प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं, इस तरह के प्रश्न आगे आने वाले हैं आप सभी के इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले एक छोटा सूक्ष्म अवलोकन आपको करवा दें। तो आयरलैंड के संविधान की यदि हम बात करें तो आयरलैंड के संविधान से आप देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति निर्देशक तत्व आप जानते होंगे, आयरलैंड के संविधान से इन चीज़ों को यहाँ पर लिया गया है। आगे देखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आपका आयरलैंड के संविधान से उद्धृत है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया, अब इस बात को आपको समझना होगा कि ये नामांकन की प्रक्रिया से क्या संदर्भ है। आप जानते होंगे कि अभी जो हम लोगों का जो संविधान है उसके अंदर आप देखेंगे तो राज्यसभा में जो अभी 12 सदस्यों का जो है नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन चीज़ों की जो शक्ति
मिली है हमारे संविधान को, ये शक्तियाँ कहाँ से आई है, इन सभी चीज़ों को हमारे संविधान में कहाँ से उद्धृत किया गया है। तो राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों को नामांकन करने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो दो बातें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो नीति निदेशक तत्व आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहाँ के संविधान से आपको लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का निर्वाचन। तीन चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे है आपके पास कनाडा। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया हमारे संविधान में, तो यहाँ देखेंगे आप लोग, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि संघीय व्यवस्था जो है या संघीय शक्ति है किस संविधान से हमारे संविधान में उद्धृत है, कहाँ से ये प्रावधान लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि कनाडा के अंदर जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो है जो परिकल्पना वहाँ से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो ये यहाँ से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास निहित होती है, ये चीज़ें यहाँ से ली गई है। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन जो है, जैसे राष्ट्रपति उससे जो है परामर्श ले सकते हैं या उच्चतम न्यायालय भी किसी से परामर्श ले सकता है। इन सभी चीज़ों का जो प्रबंध किया गया है, इन सभी चीज़ों का जो उपबंध लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से इन सभी चीज़ों को उद्धृत किया गया है। याद रखिएगा इस बातों को। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ स्रोत हैं जिसको हम लोग एक बार जो है सरसरी निगाह से देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आप सभी के लिए। और यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपके लिए एक बेहतर जो है यहाँ पे जरिया हो जाएगा नोट्स के लिए, कि बहुत ही आपको जो है सटीक चीज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोग चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है संयुक्त सत्र, जैसे कि आप देखेंगे कि संयुक्त सत्र जो बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो वो जो संयुक्त सत्र की बात करें तो ये प्रावधान जो है आपके संविधान में, यानी कि भारत के संविधान में इस प्रावधान को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए यदि आपसे कि जो है संयुक्त सत्र की बात करें, संयुक्त सत्र की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उद्देशिका की भाषा, अभी हमने बात करी थी यहाँ पर उद्देशिका के विचार के बारे में। तो उद्देशिका का विचार यदि आपसे पूछा जाए तो विचार के लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उद्देशिका की भाषा, तो उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये हमने आपको तभी बताया था। तो उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और उद्देशिका का विचार अमेरिका से, ये याद रखिएगा। तो उद्देशिका की भाषा यहाँ पर हो गया। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से उद्धृत की गई है। और समवर्ती सूची जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची अभी भी हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची के अंदर आप लोग देखेंगे तो 3 अनुसूचियां हैं, है ना, संघ सूची और जो है समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची के बात में यहाँ पर जो है समवर्ती सूची का जो प्रावधान हमारे संविधान के अंदर लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखते हैं जापान से क्या लिया गया है। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था की यदि बात करें तो राज्यसभा वहाँ से ली गई है। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके साथ राज्यसभा सदस्य का जो निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि निर्वाचन की प्रक्रिया आपकी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन यहीं पर यदि हम बात करें निर्वाचन को छोड़कर जहाँ की नामांकन की बात की जाए तो नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया अगर पूछा जाए, राज्यसभा के सदस्य की निर्वाचन की प्रक्रिया, तो ये दक्षिण अफ्रीका। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए जैसे ही आपसे कि नामांकन की प्रक्रिया, तो आप देखेंगे कि नामांकन की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब चलिए आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है सोवियत संघ से। तो सोवियत संघ से क्या लिया गया है, देखिए मूल कर्तव्य, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करना है। इन सभी चीज़ों को आप नोट करें क्योंकि ये सारे प्रश्न जितने भी चीज़ यहाँ पर जितने बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं आपके अनेकों एग्जामिनेशन में, खास करके बीपीएससी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो मूल कर्तव्य की यदि हम बात करें तो कहाँ से उद्धृत किया गया है, कहाँ से ये प्रावधान लिया गया है, तो सोवियत संघ के संविधान से। याद रखिएगा, सोवियत संघ के संविधान से आपके संविधान के अंदर ये प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श की बात करें, प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, आप सभी जानते होंगे, है ना। आप सभी जानते होंगे कि प्रस्तावना के अंदर जो न्याय की बातें की गई है, वो प्रस्तावना के अंदर न्याय की जो आदर्श लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता है। प्रस्तावना जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श, गणराज्य की अवधारणा, ये सारी चीज़ें फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और जर्मनी की संविधान से क्या लिया गया है, तो आपातकालीन शक्तियाँ आपको याद रखना है कि आपातकालीन शक्तियाँ, जब भी आपके सामने प्रश्न आए कि आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो आपातकालीन शक्तियों के लिए आपको जर्मनी जाना पड़ेगा क्योंकि जर्मनी के संविधान से ही आपातकालीन शक्तियाँ अपने संविधान के अंदर अडॉप्ट की गई है। मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्यों का निलंबन यहाँ पर होता है। मूल कर्तव्यों को क्या होता है, निलंबन यहाँ पर लिया गया है
मूल अधिकारों का निलंबन यहाँ पर होता है, तो जर्मनी से ये चीज़ें ली गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इतनी बातों को। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज से इस संविधान की स्रोत से जो है जितने प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों को शुरुआत करते हैं अब। तो स्वागत एक बार आप सभी का बेहतर और जोरदार है। जितने भी लोग नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को आप ये जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्नों के साथ। तो कुछ प्रश्न यहाँ पे आए हुए आपके सामने। अब हम इस प्रश्न के अंदर आपको उतना ज़्यादा डिक्लेरेशन नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको सारी चीज़ें बता दी है। आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं अच्छे से, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आएगी उन सभी चीज़ों का हम जिक्र करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, और आपके सामने प्रश्न संख्या 1 आ चुका है। जैसे आप देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 1 है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो अभी तुरंत हमने आप सभी के सामने जो है बातें की थी उद्देशिका के संदर्भ में। किसके संदर्भ में हमने बातें किया था? उद्देशिका के संदर्भ में। और उद्देशिका के संदर्भ में हमने आपको दो बातें बताया था। एक तो हमने कहा कि विचार, एक तो हमने कहा कि उद्देशिका का विचार, एक हमने कहा उद्देशिका की भाषा। तो यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न है, यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है विचार से संदर्भित। तो उद्देशिका में जो है विचार कहाँ से लिया गया है, तो हमने आपको बताया कि विचार जो है ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था यूएसए से। लेकिन जहाँ हम बात करें यहाँ पर भाषा की, तो भाषा के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो विचार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो विचार कहाँ से? यूएसए से। लेकिन भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर हम लोग के सामने क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। इटली के संविधान से, बी है कनाडा के संविधान से, सी है फ्रांस के संविधान से, डी है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आपने ध्यान दिया था शुरुआत में, जो हमने शुरुआत के पीपीटी में जो हमने आपको मुख्य बिंदु आपको दिया था उसके अंदर इन सभी चीज़ों को हमने समाहित किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आपको बताना है सर्वोच्च कौन है। तो सर्वोच्च आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी है धर्म। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन सभी में सर्वोच्च कौन है, किसे हम सर्वोच्च माने। तो देखिए हमारे राजनीतिक व्यवस्था की यदि हम बात करें, भारत की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर सर्वोच्च की यदि हम बात करें तो सबसे सर्वोच्च यहाँ पर क्या है? सबसे सर्वोच्च की हम बात करें तो सबसे सर्वोच्च हमारे यहाँ पर संविधान है। संविधान से सर्वोच्च कुछ भी नहीं है हमारे भारत में। तो सबसे सर्वोच्च की हम बात करें तो कौन है? संविधान है। संविधान के अनुसार ही यहाँ पर हर एक व्यवस्था का संचालन होता है। संविधान के अनुसार ही, संविधान से ही हमारी जितनी भी यहाँ पर इकाइयाँ हैं वो सारी यहाँ पर शक्तियाँ ग्रहण करती है संविधान के अंदर ही। तो संविधान ही यहाँ पर हमारे भारत के अंदर सर्वोच्च है। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संविधान। तो भारत के न्यायिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो क्या है? संविधान है। तो जितने लोग हमारे ऑप्शन बी के साथ हैं, जितने साथी ऑप्शन बी के साथ हैं, उन सभी का सही है, बिल्कुल करेक्ट है उनका, क्योंकि भारत के अंदर संविधान जो है क्या है? सर्वोच्च है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, भारत में जो है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने। न्यायिक पुनरावलोकन की न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन, जिसके बारे में हमने अभी आपसे बात किया, तो कहाँ से ली गई है आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन है भाई यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम को यूके जिसे ब्रिटेन हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ से यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी है यूएसएसआर से, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो हमने आप सभी को अभी इससे पहले जो मुख्य बिंदु के तौर पे हमने आपको बताया, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति, जिसमें जो है संसद यदि कोई कानून बनाती है तो उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय की ये शक्ति है कि वो उस पर क्या करे? एक जुडिशियल रिव्यू कर सके, और जुडिशियल रिव्यू के बाद उसे ऐसा लगे कि जो ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, या संविधान की किसी भी चीज़ों का उल्लंघन कर रहा है, तो वो उसको क्या कर सकता है? शून्य कर सकता है उसकी शक्ति को। तो इस चीज़ों ये शक्तियाँ जो आपके संविधान में आई है, न्यायालय को जो मिला हुआ है न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, तो ये कहाँ से उद्धृत किया गया है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना को लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी के साथ हैं उसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा लक्षण है जो भारत का जो संविधान है और आपके अमेरिका के संविधान, दोनों के संविधान में समान है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है एक ही नागरिकता, यानी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के बारे में आप जानते होंगे कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, ये आपको पता होगा।
एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से उद्धृत है, तो ये तो नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे है संविधान की 3 सूचियाँ। इसके बाद है न्यायपालिका की द्वैधता, और इसके बाद है डी नंबर में संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वचन मतलब क्या होता है? संविधान के अनुसार हमारा देश चले और संविधान का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए कौन जो है यहाँ पर बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय है उसके लिए। ठीक है, संविधान को सही ढंग से लागू करने के लिए, संविधान के अनुसार हमारे देश की सारी संस्थाएं चले, उसके लिए क्या है? हमारे पास उच्चतम न्यायालय है। तो ये चीज़ें जो है, यही चीज़ें आपके अमेरिका में भी है। तो अमेरिका और भारत के अंदर ये चीज़ें समान है दोनों संविधान के अंदर। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारे जितने भी साथी जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ उनका एक बेहतरीन तैयारी है और वो अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहें इसी तरह से ऑप्शन डी के साथ, और ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जितने लोग ऑप्शन डी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत में संघात्मक व्यवस्था की बात कर रही है। संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक व्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया था। केंद्र के पास जो है केंद्र के पास शक्ति होना चाहिए और संघात्मक व्यवस्था, ये दोनों चीज़ें आपके कहाँ से, किस संविधान से लिया गया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम है, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा के संविधान से आपका इन चीज़ों को लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था आपको लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? यानी कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली ली गई है, मंत्रिमंडलीय विस्तार की जो है प्रणाली ली गई है। इसके बाद यहाँ से क्या लिया गया है? तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि एकल नागरिकता आपको ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहीं से लिया गया है आपका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है। और यहाँ से क्या लिया गया? तो यहीं से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मूल अधिकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अब आयरलैंड के संविधान है, आयरलैंड के संविधान से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो जितने भी साथी का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? अभी हमने आपको बताया संघ की संकल्पना के बारे में, हमने आपको बताया। तो संघ की संकल्पना जो है कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो जितने लोग ऑप्शन बी को सेलेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, यानी कि संघवाद जो है हमारे संविधान के अंदर, संघवाद की परिकल्पना जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 7th नंबर। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना की बात की जा रही है। ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है कि राज्यों का संघ बोले, केंद्र की शक्ति बोले, या संघीय शासन की बात करें, तो इन तीनों चीज़ों की हम बात कर सकते हैं। जैसे संघीय शासन की बात करें, संघीय शक्ति की बात करें, ठीक है, संघीय शक्ति, और क्या आपको याद रखना है कि यहाँ पर राज्य की संघ की बात करें, राज्यों का संघ। तो इन सभी चीज़ों को कहाँ से लिया गया है? अभी तुरंत हमने बताया कि ये आपको लिया गया था कनाडा के। कहाँ से लिया गया है? इन दोनों चीज़ों को ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा के संविधान से इन सभी चीज़ों को लिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है। ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड के संविधान से। अब यहाँ पर हमारे बहुत साथी कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे कि कनाडा यहाँ पर है ही नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम जो है ये कनाडा का एक अधिनियम है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, और कनाडा का अधिनियम है, इसलिए यहाँ पे कनाडा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये अधिनियम वहाँ से उद्धृत है। तो इसी अधिनियम से हमारे संविधान के अंदर जो है राज्यों का संघ जो संकल्पना है, उस संकल्पना को यहाँ पर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से अपने संविधान के अंदर, भारत के संविधान के अंदर राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है। तो जितने लोग ऑप्शन सी के साथ हैं, यानी कि ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संघ अधिनियम से हैं, उनका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची किस देश की देन है, मतलब किस देश के संविधान से हमारे संविधान के अंदर इन चीज़ों को लिया गया है, समवर्ती सूची के बारे में।
तो समवर्ती सूची के बारे में यदि यहाँ पर पूछा गया है आपसे तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है कनाडा। ठीक है, तो बताइए आप सभी इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका उत्तर क्या होगा। और जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से हमारा आग्रह है कि जब भी आप वीडियो को देखें तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ आ रहे हैं आप वहाँ पर भी यहाँ पर अपने कॉपी पर 1 2 3 4 करके आप लोग लिखें, कौन सा आपका सही होता है कौन सा गलत होता है। इससे आपको भी अपने बारे में पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर रहे हैं, कितने प्रश्नों को गलत कर रहे हैं, कितने प्रश्न आप नए सीख रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग करते रहें और सीखते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी भारत के संविधान के अंदर पूछा रहे कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, तो उसमें आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे भारत के संविधान के अंदर समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल सही इसका जवाब चुने होंगे। तो जिसका भी ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया है उनका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है आपके सामने फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है आपके सामने यूएसएसआर। तो देखिए भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है और हमने आपको शुरुआत में ही बताया और कई आने पिछले वाले प्रश्न में हमने आपको बताया कि ये संकल्पना जो है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से ये संकल्पना ली गई है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना, यदि आपसे इस तरह के प्रश्न आए तो आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है वो संकल्पना हमारे संविधान के अंदर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जितने लोग ऑप्शन बी के साथ हैं उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। किन उदाहरणों से प्रभावित हुए थे, मतलब किस संविधान के उदाहरण से प्रभावित हुए थे, किस देश के गणतंत्रता से प्रभावित होकर जो है इस प्रकार की जो उपबंध है हमारे संविधान के अंदर जोड़े कि राज्यसभा के गठन में जो लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, नामित किया जाता है, वो किस संविधान से उद्धृत है, किस देश के गणतंत्र से ये प्रभावित है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आयरिश गणतंत्र से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप सभी को बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसके सही उत्तर की यदि हम बात करें दोस्तों तो आयरिश गणतंत्र ही होगा इसका सही उत्तर। यानी कि आयरलैंड की यदि हम बात करें, आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से ही आप देखेंगे, आयरलैंड के संविधान से ही आपके संविधान के अंदर यानी कि भारत के संविधान के अंदर ये जो है नामांकन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन, कुछ सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया जो हमने आपको शुरुआत में ही हमने बात करी इसके संदर्भ में, तो ये चीज़ें कहाँ से ली गई है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश गणतंत्र के संविधान से लिया गया है। तो जितने भी हमारे साथी ऑप्शन ए के साथ है यानी कि आयरिश गणतंत्र के साथ है उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न पूछने के जो सिलसिला है वो काफ़ी अब जो है बढ़ चुका है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में, खास करके आयोग के एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, संभावनाएं होती है, ताकि इसमें बहुत सारे एक ही प्रश्न के माध्यम से आप देखें तो 4 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए प्रश्न इस तरह का होगा। तो हमने बहुत सारे प्रश्नों को इस तरह के प्रश्न के फॉर्मेट में हमने लिया है। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे कि सूची 1 आपका है संविधान के लक्षण, यानी कि हमारे संविधान के अंदर जो लक्षण उद्धृत किए गए हैं, जो लक्षण को लिए गए हैं वो है। और दूसरी तरफ है देश, किस देश से जो है गृहीत किया गया, मतलब इन संविधान के जो प्रावधान है, इन संविधान के जो उपबंध हैं, जो उपबंध इधर आपको दिया गया है, ये उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, उधर वो चीज़ दिया गया है। और नीचे आपके सामने कूट है, इस कूट से आपको चुनकर इसका उत्तर बताना है। आइए देखते हैं अब इस संविधान के अंदर। तो आपको अभी जो है हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा कि मूल अधिकार बोला जा रहा है कि मूल अधिकार, और बी ऑप्शन है शासन की संसदीय प्रणाली, सी है आपात उपबंध और डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था। मूल अधिकार की यदि हम लोग बात करें तो मूल अधिकार की यदि हम लोग बात करते हैं तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, आप लोग जानते होंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। तो हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार इधर है और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका वहाँ पर दूसरे नंबर पे है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग मिलाते भी चलेंगे।
ऑप्शन बी में है शासन की संसदीय प्रणाली। तो शासन की जो संसदीय प्रणाली है, हमने आपको बताया था कि संसदीय शासन की जो संसदीय प्रणाली है, ये प्रणाली मंत्रिमंडल वाली प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है। और भी एकल नागरिकता की बात करें तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन, जिसको हम लोग यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है यूके कहाँ है, 1 नंबर में। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चलिए आप लोग आगे देखते हैं। आपात उपबंध, हमने बताया आपको आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है। तो आपको आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई ये आपको बताना है। आपातकालीन शक्तियाँ हमने इसके संदर्भ में चर्चा किया था, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। यहाँ पे लिखा नहीं है वाइमर संविधान, लेकिन जर्मनी के वाइमर संविधान से ये चीज़ें ली गई है। कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा किसी किसी प्रश्न में वाइमर संविधान, तो जर्मनी का है ये वाइमर संविधान और इससे लिया गया। ठीक है, तो आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं डी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ही आपके पास बचा है, आयरलैंड, तो इसका आयरलैंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग को देखना है कि 2 1 4 3 देखना है, 2 1 4 3 2 1 4 3। तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं है इसमें। 2 1 4 3 देखिए यहीं पे मिल गया आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 1 4 3। यानी कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार। शासन की संसदीय प्रणाली की बात करें तो यूके से, आपात उपबंध की बात करें तो जर्मनी के वाइमर संविधान से, और जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न के माध्यम से कुछ सीखे होंगे। अब चलते हैं कि जितने लोग हमारे ऑप्शन बी के साथ हैं उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे युग्म दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने मौलिक अधिकार और उधर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको ये बातें सही है क्योंकि मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, कई बार हमने इसकी चर्चा कर ली। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी सही है क्योंकि आयरलैंड से इसका प्रावधान जो है लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, देखिए केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये यहाँ से नहीं ली गई है, तो ये चीज़ गलत है। आगे देखते हैं, आपातकालीन शक्तियाँ, ये जर्मनी से लिया गया है, बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका ऑप्शन सी जो है ये गलत है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये यहाँ से नहीं लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ से नहीं ली गई है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 3 सही है, जो गलत है वही आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग चलेंगे। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भर भर के इस तरह के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे संकलन है, तो वाजिब सी बात है कि ये प्रश्न हमें लेना ही है। तो देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन एक तरफ सूची दिया है संवैधानिक प्रावधान और दूसरे तरफ है स्रोत, यानी कि ये चीज़ें कहाँ से ली गई है उन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र है। तो ऑप्शन ए है मूल अधिकार, अभी तुरंत हमने बात किया मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। उधर हम देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे आपका अमेरिका है, तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ एलिमिनेट करने के लिए भी आप सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न को बनाना उतना लाजमी नहीं होगा। हम लोग इसको जो है ऑप्शन को भी छांटने के लिए हम लोग सीख लें। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग यदि आते हैं तो देखिए ए का 4 हो रहा है, और देखिए ए का 4 कहाँ पे है, ए का 4 देखिए एक ही में ए का 4 है, तो यहीं पे आंसर आपको मिल जाता है। लेकिन कई बार जो है ऑप्शन एक ही ऑप्शन जो है कई बार मिल जाता है, ए बी में भी मिल जाता है 4, तो हम सभी को और आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर हमको यही मिल गया, यानी कि ए का 4, बी का 3 और सी का 1, डी का 2। तो यहाँ पे देख लीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, हमने अभी पहले ही चर्चा कर दी। केंद्र राज्य संबंध की बात करें, केंद्र राज्य संबंध जिसे हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, आयरिश संविधान से। ठीक है, समवर्ती सूची की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची की बात करें तो ये लिया गया आपको कनाडा से। ठीक है, तो याद रखिएगा कनाडा से लिया गया केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया, कनाडा से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जितने लोग आप ऑप्शन ए के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है, यानी कि मूल अधिकार की बात करें तो कहाँ से, अमेरिकी आधार पत्र अधिकार पत्र दिया गया है, तो वो उसका हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा। और केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो कनाडा के पास हम सभी को जाना है, क्योंकि इसका सही उत्तर कनाडा होगा। तो जितने लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, कूट में ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। अभी तक हमने जो पढ़ा मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की जा रही है। तो मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया ये आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए है अमेरिकन संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी है रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ से, और ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। तो आपको बताना है कि कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से आपका मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो आपके संविधान में लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ का से लिया गया है क्या? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग ऑप्शन सी के साथ हैं उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न पुनः कूट वाला है। तो बहुत सारे कूट वाले प्रश्न जो है आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो इसीलिए हमने ये सारे प्रश्न को लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। कूट का प्रयोग करते हुए क्या करिए? तो सही उत्तर को चुनिए। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए विधि का शासन, बी में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी में है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, डी में है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो इसको हल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना चाहिए। यहाँ पर आप लोग जो है सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए। इसमें से जरूर है कि ऐसा सारे आपको पता नहीं हो, लेकिन एक या दो आपको जरूर पता होता है। तो उस तरह से आप जो है इसका आंसर निकालने में आपको आसानी होगी। कूट में भी देखना है, कूट में भी देखना है, एलिमिनेशन मेथड से हम सभी को आगे की ओर बढ़ते रहना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे विधि का शासन है, हो सकता है आपको याद ना हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया याद ना हो, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना ये याद ना हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए उभयनिष्ठ सूची, उभयनिष्ठ के बारे में आप लोग जानते होंगे। उभयनिष्ठ क्या होता है? जैसे कि मनोविज्ञान में भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो शिक्षा शास्त्र होता है उसके अंदर, कि जो है व्यक्तित्व जो होता है मनुष्य का 3 तरह का होता है। एक आंतरिक होता है, एक जो है बाह्य होता है, एक उभयनिष्ठ होता है। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दोनों ही चीज़ें होती है। जैसे कि हमारा समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची के अंदर क्या होता है कि जितने भी विषय उसके अंदर आए हुए हैं उन सारे विषयों पर आपको पता होगा कि केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो उसको एक उभयनिष्ठ सूची भी हम लोग कह सकते हैं। तो समवर्ती सूची को ही यहाँ पर उभयनिष्ठ सूची के नाम से संबोधित किया गया है। जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची और समवर्ती सूची को ही यहाँ पे क्या कहा गया है? इसी को उभयनिष्ठ सूची कहा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको पता है कि उभयनिष्ठ सूची और समवर्ती सूची जो है ये दोनों एक ही चीज़ है। और ये समवर्ती सूची के बारे में आप जानते हैं कि समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि डी का जो है आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक चीज़ तो आपको मिल गया। अब हम लोग इसके ऑप्शन के साथ चलते हैं, ऑप्शन के पास चलते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो आप देखिए कि डी का 1 कहाँ पे दिया गया है। उधर देखिए डी का 1, डी का 2 दिया है पहला में, दूसरा में डी का 3 है, तीसरा में क्या है? डी का 1 है, और चौथा में क्या है? डी का 1। तो डी का 1 जो है हमारे, हम क्या देख रहे हैं कि 2 जगह पे हमें डी का 1 मिल रहा है। तो अब चलिए एक जगह तो हमको मिल गया, अब दूसरा क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका 1 नहीं है, इसका भी 1 नहीं है, तो ये दोनों तो आपका हट गया। अब 2 ऑप्शन आपके सामने है, 2 ऑप्शन को और चेक करना है। एक और ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। देखिए विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने आपको बताया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने आपको बताई थी, याद है? आप सभी को याद होगा कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया था, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया था वो कहाँ से लिया गया था? आपको हमने बताया था विधि द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया था, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया थी वो कहाँ से ली गई थी? तो वह ली गई थी आपके आयरिश संविधान से। आप सभी को पता होगा, हमने पहले भी आप सभी को बताया। तो ये क्या हो जाएगा? आयरिश के संविधान। तो बी का क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए यहाँ पर फिर से चलते हैं। अब 2 ऑप्शन आपके पास है, 2 ऑप्शन आपके पास है। बी का 3 हम सभी को ढूंढना है। तो बी यहाँ पर है, बी का 3 हम लोग देखते हैं। बी का 3 कहाँ पर है? तो डी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि बी का 3 है, और सी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि बी का क्या है? 4 है। तो हमारे सामने क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। ये अपने आप दिया हुआ है, हमको पता है ये कि तीसरा होता है इसका, यानी कि आयरिश संविधान से ये लिया गया है स्थापित प्रक्रिया। और जो उभयनिष्ठ सूची है, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो एक ही ऑप्शन आपके सामने बच रहा है, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर चौथा हो जाएगा। ठीक है, चौथा मतलब अमेरिका अधिकार पत्र। तो अमेरिका अधिकार पत्र से राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के अधिकार पत्र यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जितने भी लोग ऑप्शन डी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी के साथ है उसका बिल्कुल सही है। देखिए इसी तरह से प्रश्नों में आपके साथ भाषा से खेला जाता है, और यही भाषा आपके सामने है। देखिए इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा है, अभी इससे पहले हमने इन सभी चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन देखिए थोड़ा थोड़ा भाषा इसमें बदला गया है जिसे हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। जैसे उभयनिष्ठ सूची, जैसे यहाँ पर बात करें कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, उसी चीज़ों को यहाँ पर बड़ा कर दिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने अभी तुरंत पढ़ा है, विधि का शासन अभी तुरंत पढ़ा है।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो विधि का शासन यदि बात करें तो कहाँ से आया है, ये चीज़ें आई है इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड से आया है, इंग्लैंड से बहुत सारी चीज़ें आई है, एकल नागरिकता भी वहाँ से आई है, संसदीय प्रणाली वहाँ से आई है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली वहीं से आई है। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। आगे है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से आई है, आयरिश के संविधान से। और आपको पता है कि आयरलैंड के संविधान से ही हमारे संविधान में जो है क्या लिया गया, आयरिश के संविधान से ही। तो आयरिश के संविधान से ही हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल की विधेयक को सुरक्षित करना, तो ये चीज़ें अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। तो अमेरिका के अधिकार पत्र से और भी चीज़ें ली गई है, जैसे कि आप देखेंगे तो मूल अधिकार अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग जो है एक वे में याद रखते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो निरंतर रूप से यदि आप हमारे सेशन से जुड़े रहेंगे तो भी आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगले प्रश्न में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कथन वाला है और ये बहुत ही इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जामिनेशन में कई बार आए हुए हैं। तो ये प्रश्न भी किसी न किसी एग्जामिनेशन में बीपीएससी यूपीएससी यानी आयोग के एग्जामिनेशन के प्रश्न ही यहाँ पर ज़्यादातर हैं। तो उन्हीं सारे प्रश्नों के अंदर इन सभी प्रश्नों को भी पूछा गया है। देखिए 16 नंबर का आपके पास जो है क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत का संविधान जो है वो विश्व के अंदर जितने भी संविधान हैं उन संविधान में सबसे बड़ा संविधान यदि किसी का है तो वो भारत का संविधान है। आगे देखिए कारण क्या है, क्यों ये बड़ा हो गया। तो कारण में बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तब देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि भारत का संविधान जो है सबसे अधिक लंबा है। ये कथन जो है, ये कथन क्या है, कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे कारण ना होकर के अगर ये भी स्टेटमेंट होता कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से के मॉडल से लिया गया है तो ये भी सही है कि हमें मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार जो है, सॉरी मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो कथन जो है ये कारण जो है कथन की पुष्टि नहीं करता है। जैसे कि मौलिक अधिकार हम अमेरिका के संविधान से लिए इसीलिए हमारा संविधान बड़ा हो गया, ऐसी बातें नहीं है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने से ही हमारा संविधान बड़ा नहीं हो गया। हमारा संविधान वास्तविक में बड़ा है क्योंकि हमारे देश के संविधान के अंदर इतने प्रावधान लिए गए हैं। आपको पता होगा कि 395 अनुच्छेद जब हमारा संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में थे। तो इतना लंबा हमारा संविधान ऐसे ही है। और हमारे संविधान के लंबा होने, हमारे संविधान के बड़ा होने का कारण, एग्जैक्ट कारण ये भी है कि हमारे देश की जो संविधान है उसके संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्य के भी उल्लेख किए हुए हैं, इसीलिए हमारा संविधान बड़ा है। आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कारण में मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये चीज़ें जो है सही है कि मौलिक अधिकार वहाँ से लिया गया है, लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि हमारे संविधान को ये लंबा कर देता है। इसीलिए कथन और कारण दोनों सही है लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं करता है। तो चलिए देख लेते हैं, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोग ऑप्शन बी के साथ हैं यानी कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो जितने लोग इसके साथ हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन बी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखते हैं कि आगे के प्रश्न में क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है पुनः कूट वाला प्रश्न है आप सभी के सामने। और इस तरह के प्रश्न जो है भर भर के आपके जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत अधिक है क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। शिक्षक के लिए भी ये सेशन हमने बनाया है, तो आप लोग शिक्षक बनेंगे, आगे चल के आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो इस तरह के आयोग वाले यदि आप एग्जामिनेशन देते हैं तो उनमें इस तरह के प्रश्न बनने जो है स्वाभाविक हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए सूची 1 में आपके सामने दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 है संवैधानिक प्रावधान, ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी है मूल अधिकार, सी है संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची, डी है आपको भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आपके सामने आए आपको घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको इन 4 चीज़ों में कौन सी चीज़ें आपको आती है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार तो सभी आदमी को याद होगा कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भाई अमेरिका वहाँ पे कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए चौथे स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात तो आप लोग जान गए कि बी का 4 होगा, बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आप नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भी आप सभी को पता है कि ये तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड को आयरिश भी बोलते हैं, तो आयरिश संविधान। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीसरा नंबर में आयरिश संविधान है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब देखिए आगे संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची। देखिए संघ राज्य संबंध के बाद यहाँ पे समवर्ती सूची लिखा है, तो समवर्ती सूची आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और कई बार हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया है, कई बार ऐसे प्रश्न रिपीट हुए हैं जहाँ की आपको समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से आई है, इस बातों का जिक्र किया गया है। तो समवर्ती सूची के बारे में हम जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑप्शन एक इसका हो जाएगा, ऑप्शन एक इसका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डी नंबर में भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर दो, तो यहाँ पर आपको दो के साथ चलना है, यानी कि कनाडा के संविधान से इस तरह के प्रावधान लिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 4 1 2, तो खोजना है यहाँ पे आपको कूट में कि 3 4 1 2 किस में है। पहला 3 नहीं है, ये नहीं होगा। बी में 3 नहीं है, नहीं होगा। सी में 3 है, डी में 2 है, तो आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। यानी कि फर्स्ट का आंसर हो जाएगा तीसरा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार की बात करें कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको बताना है कि मूल अधिकार आपको अमेरिका से लिया गया है। अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो आयरिश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जब भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से सीखे होंगे और नए नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अमेरिका का संविधान जो है सबसे पहला लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान जो है सबसे पहला, अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है। और सबसे पहला लिखित संविधान ही नहीं है, ये अमेरिका का जो संविधान है सर्वप्रथम लिखा हुआ संविधान है। सबसे पहले लिखा संविधान, सबसे पहला लिखा हुआ लिखित संविधान किसका था, तो अमेरिका का था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि सबसे छोटा लिखित संविधान इसके पास है। सबसे छोटा, पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान किसी के पास है, तो वो किसके पास है, अमेरिका के पास है। केवल और केवल यहाँ पर बात करें तो मात्र और मात्र 7 अनुच्छेद इसके संविधान के अंदर है। याद रखिएगा दोस्तों, 7 अनुच्छेद इसके संविधान में है और सबसे छोटा संविधान इसका है। और सबसे बड़ा संविधान की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि भारत का संविधान जो है, ये जो है विश्व के अंदर जितने भी संविधान हैं, सबसे बड़ा संविधान किसके पास है, तो भारत के पास है। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत के पास, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका जितने लोगों का है उत्तर, आपने बिल्कुल अमेरिका जितने लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। अमेरिका के साथ जितने लोग हैं उनका बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है और ये सबसे छोटा जो लिखित संविधान है अमेरिका का। और अमेरिका जो है सबसे पहले लिखित संविधान उनका शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था अमेरिका में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब चलिए आगे। तो देखिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और जितने भी लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से आग्रह है कि कृपया आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र दोस्त जो है साथी तैयार कर रहे हैं और सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ने का समय है अभी, क्योंकि उन सभी चीज़ों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं जो हमारे प्रश्न में आए हुए नहीं हैं। हम उन प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और आयोग वाले प्रश्न हैं, बीपीएससी यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का जो है पुनः आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं होती है, या नहीं भी तो इससे संदर्भित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखे जा सकते हैं। इसलिए हम सभी को प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो है एकदम विश्वास के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, इस प्रश्न को करना चाहिए। तो जितने लोग नए हैं वो लोग जो है निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं कृपया उन लोगों को जो है फॉरवर्ड कर दें। इसके साथ ही हम लोग जो है इसका टेस्ट भी लिया जाता है, साथ साथ टेस्ट भी लिया जाता है। जैसे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेस्ट का लिंक दिया होता है, आप वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आपको उस पर भी अपडेट मिल सकता है। और यदि आप चाहें तो वहाँ पर जो है हमारे वेबसाइट पर आप क्लिक करके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, टेस्ट में भाग ले सकते हैं। और बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है, जो यहाँ पर प्रश्न आपसे करवाया जाता है सेम टू सेम वही प्रश्न आपके टेस्ट सीरीज में भी उपलब्ध होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप वहाँ जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं। तो सेशन में आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुरुआत से लेकर अभी तक जो है इस सेशन में जुड़कर जो है अपनी सहानुभूति आपने दिखाया, और आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे सेशन में जुड़ते रहिए और सीखते रहिए नए नए। तो आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।